बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। हमने सबसे पहले देखा कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जी। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक प्रिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में असल में हमारे पास वो पार्ट्स आते हैं जो नर्व को कंट्रोल्स करते हैं, नर्व को स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा आ रहा होता है जिनका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को लाना या ले जाना। तो न्यूरॉन्स फिर हमने देखे कि वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, ये तमाम जो है वो एक खास किस्म के सेल्स से बने हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा, न्यूरॉन्स किस तरह करंट बनाता है, किस तरह उस करंट को जनरेट करता है, ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम का जो अहम तरीन कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, हमने उसको स्टडी किया। और आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। ये स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन के बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, इट इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, ब्रेन के साथ साथ मिलकर ये काम करता है। ज्यादातर केसेस के अंदर इसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। यानी कि आपकी बॉडी का जो ज्यादातर पोर्शन, नीचे का ज्यादातर जो पोर्शन है, उससे आने वाले इम्पल्सिस को ये दिमाग तक भेजता है और दिमाग से आने वाले इम्पल्सिस को नीचे तक ट्रांसफर करता है। यानी एक लिहाज से ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस ही कर रहा है। लेकिन कुछ एक आध मामले में, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के केसेस के अंदर, ये ब्रेन की तरह डिसीजन भी लेता है, रिस्पॉन्स भी करता है। तो ये जो नर्व होते हैं ना हमारे, रिफ्लेक्स एक्शन, उनके केसेस में ये ज्यादातर रिस्पॉन्स करता है। ब्रेन की तरह ये डिसाइड करेगा आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्स कर रहा है जी बस सिर्फ किस में, रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर जो है वो ये रिस्पॉन्स करता है। अदरवाइज बाकी तमाम आपके जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है उनके अंदर ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी कि आपके हाथों से, पैरों से, और ये जो जितनी भी आपकी लोअर बॉडी है, इधर से जितना भी इम्पल्स है वो स्पाइनल कॉर्ड तक आता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको कैरी करके दिमाग तक लेकर जाता है। देखा जाए तो ये लॉन्ग, लंबी ट्यूब्यूलर टाइप का स्ट्रक्चर है। लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये, लंबी सी। ये पूरी जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये वाली डायग्राम, इसमें ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ना, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रा के बीच में, ये है जी स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये तो वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के बीच में चल रहा है, देखें आपको नजर आ रहा है ना डायग्राम में, वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, इसके बीच में ये जो है ना, ये चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो वैसे अगर आप वर्टिब्रा हटा दें, स्पाइनल कॉर्ड को देखें जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लंबी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हो गया ना, एक लंबा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। व्हाइट कलर का नजर आ रहा होता है ये आपको, व्हाइट कलर का नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो एक लंबा ट्यूब्यूलर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है जी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है ये, हमारे दिमाग में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वहां से लेके ये स्टार्ट होता है। आपको याद होगा, दिमाग भी हमने पढ़ा था जी, ये ब्रेन होता है हमारा। ठीक है जी, ये सारा फोर ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन बीच में होता है, ये हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट है, ये पॉन्स होता है, ये होता है जी मेड्यूला। ये पार्ट जिसको मैंने कलर किया है, ये है जी मेडुला पार्ट, यहाँ से लगा हुआ है ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से अटैच हुई है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम मेड्यूला और कहाँ तक जाता है जी, बिल्कुल आपके हिप तक जाता है। हिप तक जा रही है जी, जहां तक आपका वर्टिब्रा है ना, वहां के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक जा रहा होता है, हिप तक जा रहा होता है ये। उसके बाद देखा जाए है क्या, ये कुछ भी नहीं है जी, बस बहुत सारी नर्व का बंडल है, बंडल ऑफ नर्व्स। यानी कि जैसे कि आपके पास बिजली के तार होते हैं ना, एक सिंगल तार है, इसको आप बिजली का तार कहते हो, और बाद बहुत सारे तारों को आप मिला ले तो एक गुच्छा सा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह का है ये, एक नर्व नहीं है। एक नर्व ये हो गई, बहुत सारी नर्व को अगर हम मिला लेते हैं, बहुत सारी नर्व को अगर हम इकट्ठा कर लें, ऐसा है ये स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व जो है वो इसमें आपस में कनेक्ट हुई हुई है। तो ये है जी स्पाइनल कॉर्ड।
व्हाइट कलर का ट्यूब्यूलर सा लंबा सा एक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के मेड्यूला से स्टार्ट होता है, हमारी हिप तक जाता है। बहुत सारी नर्व्स का गुच्छा है ये एक्चुअल में। अब अगर हम इसको डीप स्टडी करें तो हमारे पास ये एक वर्टिब्रल कॉलम देगा जी, एक वर्टिब्रल कॉलम। ये एक वर्टिब्रल कॉलम का अगला हिस्सा है जी, ये पिछला हिस्सा है, इसके बीच में देखें ये लगा हुआ है, बीच में जी, ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो जाए। दो तरीकों से इसकी प्रोटेक्शन हो रही है, क्योंकि है तो ये काम की चीज। अगर ये डैमेज हो गया तो आपकी जो बॉडी का वो हिस्सा जिससे ये अटैच हुआ हुआ वो फिर आपके दिमाग से कनेक्ट नहीं रहेगा। तो चूंकि है ये काम की, तो ये दो तरीकों से प्रोटेक्ट हो रही है। एक, इसको वर्टिब्रा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये इंक्लोज हुई हुई है, लिहाजा वर्टिब्रल कॉलम इसकी हिफाजत करेंगे। और ब्रेन की तरह इसमें भी मैनिंग्स की लेयर चढ़ी हुई होती है। तो मैनिंग्स की लेयर और वर्टिब्रा के चक्कर में इसकी जो है वो प्रोटेक्शन हो रही होती है। तो ये देखें जी डायग्राम में, ये मैंने आपको जो बनाया है, ये जो ब्लैक से बना रहा हूँ, ये वर्टिब्रा है जी पूरा। ये पूरा वर्टिब्रा है जी। इसमें ये जो है वो कार्टिलेज लगा हुआ है, आपने पढ़ा था ना हड्डियों में, डिस्क स्लिप, ये वो कार्टिलेज है। पीछे की हड्डी ये रही जी, और ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये है जी स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं स्पाइनल कॉर्ड को खाली मेंशन करके दिखाता हूँ, देखें। मैटिक्स, हाँ। तो अब इसको इसमें देखें हम, तो ये वर्टिब्रा है जी, ये लिखा हुआ वर्टिब्रा। ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये पूरा ये है जी, देखें इसके बीच के अंदर ये एक स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमने नीचे डायग्राम में उसको थोड़ा मैग्नीफाई किया हुआ है। तो वर्टिब्रा के बीच में ये जी, ताकि वर्टिब्रा कोई भी, अगर आप चोट लगती है, आपके कमर पे कोई हिट होता है, कोई झटका लगता है, कोई फिजिकल ट्रॉमा आता है, तो वो वर्टिब्रा पर आए जी। नहीं तो अगर इस पर आएगा तो दर्द होगा, बॉडी का पार्ट भी डैमेज हो सकता है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये आउटर पार्ट जो है ये व्हाइट कलर का नजर आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। और फिर ये जो बीच में आपको देखें बटरफ्लाई शेप का नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर का नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का। तो इसका आउटर पार्ट जो है वो व्हाइट मैटर है। आउटर पार्ट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। और जो इसका इंटरनल बटर शेप पार्ट है, देखें बटरफ्लाई किस तरह का शेप लग रहा है ना आपको, ये कहलाता है ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर से बना हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास इस स्पाइनल कॉर्ड में कुल टोटल 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के कनेक्ट हुए होते हैं। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है जी, यानी कि एक ये एक पेयर माना जाएगा, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पेयर मतलब जोड़ा हो गया ना। तो ये एक पेयर है, ऐसी 31 नर्व जुड़ी हुई होंगी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है जी। 32 का मतलब एक तरफ, सॉरी 31 का मतलब एक तरफ 31, दूसरी तरफ भी 31। हाँ, 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व के। उसके बाद हर एक पे, अब आप एक हर नर्व को देखें, ये एक स्पाइनल नर्व है, ये इसका जोड़ीदार दूसरा पेयर का दूसरा वाला स्पाइनल नर्व हो गया। अगर आप पेयर की सूरत में बोलेंगे तो 31, और अगर आप पेयर नहीं एक की बात करें तो डबल कर लें आप, 62। हर स्पाइनल नर्व जो है फिर उसकी दो रूट्स होती हैं, दो ब्रांचेस देखें, ये एक स्पाइनल नर्व आ रही है, लेकिन दो ब्रांचेस बन गई। एक ब्रांच जो है वो सेंसरी के तौर पे एक्ट करती है, यानी कि मैसेज जो है वो इस ये लेकर आएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन वगैरह से जो मैसेज आएगा वो ये दूसरी ब्रांच के जरिए जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं मोटर रूट। वही मामला है, सेंसरी नर्व कौन सी होती है, जो दिमाग तक पैगाम लेके जाती हैं। मोटर कौन सी होती है, जो दिमाग से पैगाम लेकर आती है। तो अब जैसे अगर आपके हाथ वगैरह से कोई इम्पल्स आता है, सपोज करें कोई, जैसे कि आपका ये वाली जो नर्व है, ये वाली नर्व आपके हाथ से कनेक्ट हुई है, लेफ्ट हैंड, ये सपोज कर लें जी राइट हैंड से कनेक्ट हुई है। तब आपके हाथ से कोई इम्पल्स आता है तो यूं आएगा, फिर ये सेंसरी रूट में जाएगा जी, और आपके स्पाइनल कॉर्ड तक चला जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड इसको ब्रेन तक लेकर जाएगा। ब्रेन जो भी डिसीजन लेगा, जो भी रिस्पॉन्स लेगा, वो इम्पल्स यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड की इस वाली मोटर रूट से ये इधर आना शुरू होगा। तो एक पैगाम, एक रूट पैगाम दे रही है, एक रूट जो है वो पैगाम ला रही है। तो ईच स्पाइनल नर्व हैज टू रूट्स। हर स्पाइनल नर्व के दो रूट्स होती हैं। ईच स्पाइनल नर्व हैज टू रूट्स। दो रूट्स होती हैं जी, जिनमें से एक जो है वो सेंसरी के तौर पे एक्ट कर रही होती है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को देगी, और दूसरी जो है वो मोटर नर्व के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने पढ़ लिया, और अब ब्रेन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी हमने पढ़ लिया।
अब हमारे पास हमने ब्रेन भी पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं और रिसेप्टर्स की टाइप। इसके लिए हम ये नोट्स में से अपने एक आंसर को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिख कर टाइम जो है वो हमारा जाया ना हो, हम यहीं से ही पढ़ लें, लिखना ना पड़े हमें। ठीक है, तो हमने ये कॉपी कर लिया पेस्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है जी कि ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं। आपको मैंने पूरा नर्वस सिस्टम का पार्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं जिनको आप कहते हैं स्टिम्युलस। फिर ये स्टिम्युलस आपके सेंस ऑर्गन्स के जरिए आपकी बॉडी में आते हैं। सेंस ऑर्गन्स में सलाहियत होती है कि वो इन स्टिम्युलस को डिटेक्ट करते हैं। भाई वो कैसे डिटेक्ट करते हैं? इसका जवाब ये है कि सेंस ऑर्गन्स में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं सेंस ऑर्गन्स में होते हैं ये खास किस्म के सेल्स। पॉइंटर नहीं मिल रहा देखो मेरा। हाँ, सेंस ऑर्गन्स में होते हैं ये खास किस्म के सेल्स। इनको खास किस्म का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके अंदर सलाहियत होती है कि ये इस स्टिमुलस से एक करंट बना देते हैं। यानी कि ये स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? एक इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की सूरत में। नर्व इम्पल्स की सूरत में ये इम्पल्स जो स्टिमुलस है ना, ये उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी तब्दीली होगी तो आपके जो सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स होते हैं ये उस स्टिमुलस के हिसाब से एक इम्पल्स बना देते हैं। और अब फिर ये इम्पल्स जो है वो सेंसरी नर्व के जरिए जो है आपके दिमाग तक जाता है। ठीक है जी, ये सेंसरी नर्व के जरिए, जिसको आप एफरेंट नर्व भी कहते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इफरेंट नर्व के जरिए एक इम्पल्स जो है वो आपके ऑर्गन्स को देता है जिनको आप इफेक्टर्स कहते हैं। और इफेक्टर्स जो है फिर आपका रिस्पॉन्स करके शो करेंगे। तो ये रिसेप्टर्स क्या होगा जी? हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाने वाले कुछ ऐसे खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि ये स्टिमुलस से एक इम्पल्स बना देते हैं। ये ज्यादातर या तो वही मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होती हैं या मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होती हैं, ज्यादातर तो यही होती है जी, मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, या कोई खास किस्म का मॉडिफाई हुआ हुआ एपिथेलियल सेल होगा। ठीक है जी, या तो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होंगे या ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल होगा। दोनों सूरतों में मॉडिफाइड क्यों किया हुआ है? ताकि ये स्टिमुलस के जरिए एक इम्पल्स क्रिएट कर दें, करंट क्रिएट कर दें। ठीक है जी, इसलिए इनको आपने मॉडिफाइड किया हुआ है। तो अब ये देख लें जी, यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं या फिर एपिथेलियल सेल्स की कुछ मॉडिफाइड शक्लें होती हैं जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को रिसीव करेंगी और उसको कन्वर्ट करेंगी एक इम्पल्स में। यही बताया ना आपको मैंने कि एक्सटर्नल या कोई इंटरनल, बाजू का अंदर से भी स्टिमुलस आ रहे होते हैं। कोई एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस होगा तो ये जो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं या ये जो एपिथेलियल सेल्स है, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, इनमें ये एबिलिटी होगी कि ये स्टिमुलस से एक इम्पल्स बना देंगे, जनरेट कर देंगे। ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन्स को हम कह रहे होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो हमारे पास किसी भी एनर्जी ही की को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखा जाए तो वही फिजिक्स वाली बात है कि एक और एनर्जी होती है उसको ये एक और एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपके पास कौन कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जी, वो देख लेते हैं हम जरा। हमारे पास रिसेप्टर्स की जो टाइप्स हमारे पास ये जो बनी हुई है ना, ये 5 टाइप, ये डिपेंड करती है जी कौन सी एनर्जी डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज डिटेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये हमने टाइप बनाई हुई है जी। एनर्जी कौन सी डिटेक्ट कर रहे होते हैं? तो पहला है जी फोटो रिसेप्टर, नाम से ही जाहिर हो रहा है। ये लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनका स्टिमुलस होगा किसी भी किस्म की लाइट, और ये लाइट एनर्जी को लेके उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इम्पल्स बना देंगे। ये रिसेप्टर आपके कहाँ होने चाहिए? आंखों में। आंखों में होने चाहिए क्योंकि आंखों में ही है लाइट का वास्ता। तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करके एक इम्पल्स बना देते हैं, हमारी आंखों में मौजूद होते हैं ये। दूसरे होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, ये हीट को रिसीव करते हैं जी। आपके अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई टेम्परेचर का, हीट का चेंज आता है तो ये उसको डिटेक्ट करके उसका एक इम्पल्स बना देते हैं, ये हमारी स्किन वगैरह पर मौजूद होते हैं। तीसरे होते हैं जी कीमो रिसेप्टर्स, यानी ये किसी भी केमिकल के अंदर कोई तब्दीली आएगी तो उसको चेंज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी जबान वगैरह में पाए जाते हैं ज्यादातर। जैसे हमारी जबान में जो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसका जायका मीठा है, और कोई एसिड डाला उसका जायका खट्टा है, कोई बेस लिया उसका जायका कड़वा है, तो ये क्या है? ये केमिकल्स है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये केमिकल्स, जैसी इनके केमिकल्स में कोई तब्दीली आ रही होती है ये उसको डिटेक्ट करके एक इम्पल्स बना देते हैं,
तो ये हो जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स, हमारी जो है ये स्किन पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारी कैरोटिड साइनेसिस और एओर्टिक आर्च पे भी पाए जाते हैं। और ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है जी कि वो जो आपका सिस्टोल डायस्टोल होता है ना, ये उसका प्रेशर डिटेक्ट कर रहे होते हैं, यानी उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही होती है उसको डिटेक्ट करके फिर आपके दिमाग, आपका जो है वो दिल धड़क रहा होता है। नेक्स्ट है जी मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनिकल प्रेशर, यानी अगर आपकी स्किन पर कोई दबाए, कोई दर्द दे, आपको मुक्का मार दे, कोई आपको नोचे दबा दे, तो ये जो प्रेशर डाला जा रहा है आपकी स्किन पर, ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं जी मैकेनिक। यानी कि अगर आपके स्किन को कोई दबाए तो क्या होगा जी, आपके स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं उन पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, फौरन ये उस प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे और उस पर एक इम्पल्स बना देंगे, और वो इम्पल्स जो है फिर आपके दिमाग तक जाता है। साथ साथ इनके जो हमारे कान में रिसेप्टर्स हैं जो साउंड एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, आवाज में अगर कोई तब्दीली होगी उसको रिसीव करके उसका इम्पल्स बनाएंगे, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये किस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं जी, ये प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं, टच वगैरह के जरिए जो आ रहा होता है, आवाजों को हमारे मोशन को, पोजीशन वगैरह जो होती है सबको ये डिटेक्ट कर रहा है। ये हमारी स्किन एयर्स वगैरह में पाए जा रहे होते हैं। और आखिरी ये जी पेन रिसेप्टर्स, ये अगर हमारे किसी भी टिश्यू में डैमेज होगा, कोई भी डैमेज होगा, जैसे अगर आपकी खाल का कोई टिश्यू दर्द कट गया, तो अब यहाँ से एक खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स कहते हैं। वो पेन रिसेप्टर्स एक इम्पल्स बनाएंगे इस डैमेज का और आपके दिमाग को बताएंगे, आपके दिमाग को बदल जाएगा कि जी फलाना जगह पे कोई चोट लग गई है, और आपका दिमाग जो है वो एक्शन लेगा। तो दे आर रिसेप्टर्स, छोटा सा टॉपिक था। रिसेप्टर्स क्या है? ऐसे मॉडिफाइड न्यूरॉन्स या मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करके उसका एक इम्पल्स बनाएंगे, तो उनको आप कहते हैं रिसेप्टर्स। अगर लाइट को रिसीव कर रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर चेंज डिटेक्ट कर रहे हैं तो थर्मो रिसेप्टर्स, केमिकल चेंज डिटेक्ट कर रहे हैं तो कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनिकल प्रेशर, आवाज, बैलेंस वगैरह इन चीजों को डिटेक्ट कर रहे हैं तो मैकेनो रिसेप्टर्स, और अगर टिश्यू डैमेज को, दर्द को डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो पेन रिसेप्टर्स है। ठीक है जी, अब देखें पॉइंट नजर नहीं आ रहा फिर मुझे। अब हम ये देखेंगे, हमने रिसेप्टर्स देख लिया क्या होते हैं। रिसेप्टर्स क्या है? ऐसे मॉडिफाइड सेल्स जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस पर एक इम्पल्स बना रहे होते हैं। और अभी हमने बहुत सारी टाइप देखी जी, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। अब हम ये देखते हैं हमारी स्किन पे कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद है। ठीक है, स्किन पर कौन कौन से, क्योंकि देखिए बाकी ज्यादातर देखें ये फोटो रिसेप्टर कहाँ होगा, सिर्फ आंखों में होगा। थर्मो रिसेप्टर स्किन में होना चाहिए, कीमो रिसेप्टर आपकी जबान में होता है, मैकेनो रिसेप्टर आपकी स्किन में होना चाहिए, पेन रिसेप्टर आपकी स्किन में होना चाहिए। तो स्किन जो है उसमें अच्छे खासे रिसेप्टर्स पाए जाने, तो थोड़ा स्किन को ही पढ़ लेते हैं। तो ये देख लें जी, फंक्शंस के हिसाब से हमारे पास स्किन में 3 रिसेप्टर्स होते हैं, 1 2 3। एक होता है थर्मो रिसेप्टर्स, ये हमारी स्किन के अंदर, अगर हमारी स्किन के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा होता है तो थर्मो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, इम्पल्स बनाते हैं और दिमाग को आगाह करते हैं। दूसरे जो हमारे स्किन में रिसेप्टर्स है वो है मैकेनो रिसेप्टर्स। अगर हमारे स्किन पे कोई प्रेशर अप्लाई होगा, टच करने की वजह से कोई प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं ये उस पर प्रेस इम्पल्स बनाएंगे और दिमाग को इतला करेंगे। और अगर हमारी स्किन को कोई नोचता है, डैमेज होता है टिश्यू, कोई टिश्यू खराब होता है, तो फिर तीसरे किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं पेन रिसेप्टर्स, ये इम्पल्स बना के दिमाग को इतला करते हैं। तो आपके स्किन पे ये 3 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहे हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेशर डिटेक्ट कर रहे हैं, और पेन रिसेप्टर्स जो है वो टिश्यू डैमेज या दर्द को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर, फंक्शंस के एतबार से, यानी काम के एतबार से हमारी स्किन में कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद है। अब जरा बनावट के हिसाब से देख लेते हैं जी, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास जो है कौन कौन से न्यूरॉन मौजूद होते हैं जी। उसके लिए मैं जरा ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ तो मैं ये देखूँ। हाँ, ये शायद डायग्राम में बड़ी लाता हूँ, देखता हूँ डायग्राम नजर आ जाए ना। हाँ ये, हाँ दैट इज गुड। हाँ जी, तो अब हम स्क्रीन पर आते हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, यानी बना हुआ रिसेप्टर कैसा है। स्ट्रक्चर के एतबार से मैं, हाँ ये स्ट्रक्चर के एतबार से देखते हैं हमारे पास स्किन में कितने रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्किन में स्ट्रक्चर के एतबार से 2 रिसेप्टर्स होते हैं। एक कहलाते हैं ये फ्री नर्व एंडिंग्स, ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके आखिरी सिरे, एंडिंग्स का मतलब होता है लास्ट एंड्स जो होते हैं, या आखिरी सिरे ऐसे ब्रांचेस की सूरत में होंगे, बस कोई पैकिंग नहीं हुई भी होगी, कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ होगा उन पे,
बिल्कुल फ्री होंगे। देख लें जी, ये है फ्री रिसेप्टर्स, ये वाले जी फ्री एंडिंग रिसेप्टर्स। आपको इनके सिरों में, इनके एंड्स पर कोई कवरिंग नजर नहीं आ रही होगी, कोई कवरिंग नहीं चढ़ी हुई, बट डायरेक्ट जो है ना इनके एंड्स ओपन है, एक्सपोज है। इनको हम कहते हैं फ्री एंडिंग रिसेप्टर्स। जबकि दूसरे वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके आखिर में एक कैप्सूल चढ़ा हुआ होगा, ऐसे उनकी एंडिंग्स में ऐसे कैप्सूल्स बन बन के चढ़े होंगे। जैसे इस रिसेप्टर को देखें आप, इस रिसेप्टर को देखें आप, इस रिसेप्टर्स को देखें आप, आपको इनके सिरों में क्या नजर आ रहा है जी? कुछ पैकिंग हुई हुई है, कैप्सूल बन के चढ़ा हुआ है। इनको हम कहते हैं एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। ये वर्ड लिखा हुआ, एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। तो दो टाइप हो गई, एक वो जिनके आखिर के सिरे अनपैक हुए में, कोई पैकिंग नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, उनको आप कहते हैं फ्री एंडिंग। और एक वो जिनके आखिर में ऐसे पैकिंग हुई हुई होती है, कैप्सूल चढ़े हुए होते हैं, उनको आप कहते हैं एनकैप्सुलेटेड। अब एनकैप्सुलेटेड आपके पास दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं मैसनर, एक कहलाते हैं पैचिनाइन। मैसनर्स क्या होते हैं जी? जिनमें हमारे पास जो कैप्सूल है ना, वो उस पर ऐसे सर्कुलर लेयर होंगी, ये देखें, सॉरी ये पैचिनाइन। मैं पहले तरह यहाँ से रब कर दूं ना ये डायग्राम में, हाँ यहाँ से हटा देता हूँ, यही बना दूंगा मैं डायग्राम। एक मिनट में यहाँ से भी क्लियर कर दूँ। हाँ, अब आते हैं एनकैप्सुलेटेड के हमारे पास दो टाइप है जी। एक वो होते हैं जी कि हाँ, ये कैप्सूल है, सपोज करें ये कैप्सूल है, यार ये कैप्सूल है। अब ये जो नर्व एंडिंग आ रही है, ये नर्व एंडिंग आपकी जो है यहीं रुक जाएगी, और कैप्सूल जो है वो ऐसे प्याज की लेयर्स की तरह होगा, ऐसा लेयर्स बने हुए होंगे प्याज के। ये जो आपका कैप्सूल है ये कैसा होगा जी? अनियन की तरह इसमें लेयर्स बनी हुई होंगी, और नर्व एंडिंग इसमें पैक हुई गई, ये देखें जी, ये नर्व एंडिंग है, और ये आपको नजर आ रही होगी जी लेयर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे नर्व एंडिंग, ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं पैचिनाइन कॉर्पस सेल्स। और दूसरे कैसे होते हैं जी? ये कैप्सूल है, और इनके अंदर जो नर्व एंडिंग आती है ऐसे क्वाइल हुई हुई होगी, ऐसे क्वाइल हुई हुई होगी नर्व एंडिंग, उसको हम कहते हैं मैसिनर। ये लिखा हुआ मैसिनर कैप्सूल, ये देखें आप। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर के एतबार से हमारी स्किन पे कौन कौन से रिसेप्टर है, क्योंकि आपका स्किन जो है एक बहुत बड़ा जो है वो सेंस ऑर्गन होता है। इसमें जो है ये आपके टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर रहा है, ये आपके प्रेशर को भी डिटेक्ट कर रहा है, टच को भी डिटेक्ट कर रहा है, डैमेज को भी डिटेक्ट कर रहा है। वजह क्या है? इसमें तीन किस्म के फंक्शनल एतबार से तीन किस्म के रिसेप्टर्स हैं। एक वो जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, एक वो जो प्रेशर को, और एक वो जो पेन को। स्ट्रक्चर के एतबार से देखेंगे अगर हम, तो हमारे स्किन में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक वो जिनकी नर्व एंडिंग जो है वो ओपन होती है, कोई कैप्सूल में पैक नहीं होती, उनको हम कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग। और एक वो जिनके नर्व एंडिंग के आखिर में आपको एक कैप्सूल चढ़ा हुआ मिलेगा, उनको आप कहते हो एनकैप्सुलेटेड। अब अगर कैप्सूल जो है वो प्याज के छिलकों की तरह लेयर्स, सर्कुलर लेयर्स की शक्ल में है, तो आप उसको कहेंगे पैचिनाइन। और अगर आपका कैप्सूल नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर जो नर्व एंडिंग है वो क्वाइल हो रही है, तो आप उसको कहेंगे मैसेनर। यहाँ पर हमारा रिसेप्टर का भी टॉपिक खत्म हो जाता है। हाँ, अब हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जी, नर्वस डिसऑर्डर्स, वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम देखेंगे जी। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, दो तीन है, छोटे से हैं, इंशाल्लाह कल ही बताऊंगा। तो नर्वस डिसऑर्डर्स देखेंगे जी हम, एल्जाइमर है और एपिलिप्सी है, ये दो तरह देखेंगे जी। और उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो दूसरा हिस्सा शुरू होगा इस चैप्टर का, जिसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन देखनी है। ये तो नर्वस कोऑर्डिनेशन चल रही है, फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन देखेंगे कल ही की क्लास।